कबीरदास ने कहा निंदक नियरे राखिए, तो निंदा करने वाले निकट रहे तो अच्छा रहता है। कि जो हमारे विधायक हैं यहाँ पर, उनको पूरे प्रदेश की चिंता है सिवाय अपनी विधानसभा को छोड़कर। आप लोकसभा का चुनाव कहीं लड़ने तो नहीं जा रहे हैं, सांसद तो बनने नहीं जा रहे हैं इस बार कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन? अगर टिकट मिला तो जरूर लड़ेंगे साहब। उन्होंने मेरे सामने आवेदन पत्र ला ये आवेदन पत्र मैं मंगवा रहा हूँ। आप एक पर्वतीय क्षेत्र के व्यक्ति का, एक पहाड़ी का आवेदन इसमें से निकाल के मुझे दिखा दीजिए। अगर उत्तराखंड से मौका मिला सांसद का टिकट मिलने का तो यहाँ से, अन्यथा बाहर से। महारानी इस बार चुनाव में नहीं है, पंचायत चुनाव में नहीं है, उसके बारे में कुछ कहेंगे? तो ये जोर शोर की जो बात है, ये तो मेरा लाइफ स्टाइल है। सीना 56 इंच हो तो जोर भी और शोर भी तो आ ही जाता है। ये है कानपुर के पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन। अपनी अंदाज और अपनी बातों को लेकर हमेशा चर्चाओं में रहते हैं। हमने इनसे खास मुलाकात की जब इनसे बात की गई कि धर्मपत्नी को इस बार जिला पंचायत सदस्य का चुनाव क्यों नहीं लड़ाया, तो देखिए कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन ने क्या कहा। नमस्कार, मेरा नाम है अमित कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं उत्तराखंड जनमंच। मेरे पीछे आप देख रहे हैं कानपुर विधानसभा से पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन, बड़े चर्चाओं में रहने वाले विधायक हैं। यहाँ पर एक कार्यालय के उद्घाटन में पहुंचे हैं। यहाँ पर अभी आपको बता दूं, जिला पंचायत के यहाँ पर चुनाव चल रहे हैं। इस बार कुंवर रानी को जिला पंचायत सदस्य का टिकट नहीं मिला या उन्होंने लिया नहीं, ये तो हमें नहीं पता, लेकिन बड़े जोश से चुनाव प्रचार में यहाँ पर कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन दिखाई दे रहे हैं। उनसे कुछ सवाल भी किए गए जिनका उत्तर कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन ने दिया, लेकिन उत्साह को देखते हुए लग रहा है कि कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन किसी और राह पर चल चुके हैं। और देखने वाली बात है ये कि भविष्य में पता चलेगा कि कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन क्या चाहते हैं और क्या करने वाले हैं आगे। नमस्कार, मेरा नाम है अमित कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं उत्तराखंड जनमंच। उत्तराखंड में हरिद्वार सीट से बड़े ही चर्चाओं में रहने वाले विधायक, पूर्व विधायक कानपुर कुंवर प्रणव सिंह हमारे साथ हैं। आइए उनसे मुलाकात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, आपका आभार। सबसे पहला मेरा सवाल यह है आपसे कि इस बार पंचायत चुनाव में बड़े उत्साह से नजर आ रहे हैं कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन। देखिए, ऐसा नहीं है, ये मेरा चौथा पंचायत चुनाव है। 2005 से मैंने इसमें सम्मिलित होना शुरू किया। मेरी धर्मपत्नी 3 बार जिला पंचायत सदस्य रही हैं, 2005 में, 2010 में, 2015 में, और ये 2022 में जो 2 साल बाद चुनाव हो रहा है, इसमें हमने ना लड़ने का निर्णय लिया क्योंकि वो विधायक का लड़ चुकी हैं, इसलिए विधायक का लड़ेंगे, पंचायत में हम नहीं आएंगे। तो उत्साह तो सर्वमान रहा है हमेशा से। आपके पीछे ये जनसैलाब दिखाई दे रहा है, इसके पीछे क्या राज है कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन साहब? देखिए साहब, जो भी जनसेवक होता है, नेता तो भीड़ का ही नेता होता है, भीड़ नेता को बनाती है। इसलिए वो तो है ही बात हमारी, अगर हम जनसेवक नहीं है तो जनता कैसे साथ होगी? जनता साथ है, इसलिए तो जनसेवक है, लोक सेवक है। इस बार उत्साह में है, कहीं कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन किसी और राह पर तो नहीं है? देखिए, उत्साह मैं समझ नहीं पा रहा, परिभाषा आपकी क्या है? आप मेरा राजनीतिक जीवन पिछले 20 साल का देखिए, हम हमेशा उत्साह में रहते हैं। उत्साह में रहते हैं इसलिए 10 विधायकों से ज्यादा काम कराने का बल रखते हैं, संबल रखते हैं। उत्साह तो हमेशा रहता है। पंचायत चुनाव को लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, इस बार हरिद्वार में नया होने जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के सापेक्ष में, क्योंकि अभी तक जो हुआ करता था, ज्यादा से ज्यादा 3-4 सीटें भाजपा की आया करती जिला पंचायत में, लेकिन इस बार 20 से ऊपर सीटें हमारे आने जा रही हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी ने, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने जो नियोजन किया है, उसका क्रियान्वयन भी इस तरह से हो रहा है, आपको देखने को मिलेगा। कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन हमेशा चर्चाओं में रहते हैं, एक बार फिर से कुंवर प्रणव सिंह मैदान में उतर चुके हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, मैदान में हम कम बाहर थे साहब, हम तो 20 साल से मैदान में हैं, जब से विधायक बने 20 साल विधायक रहे, 4 बार लगातार। इस बार पैर में चोट लगी, लिगामेंट टूट गए, चुनाव नहीं लड़ पाए। ईश्वर मौका देगा, दोबारा चुनाव लड़ेंगे, फिर विधायक बनेंगे। विधायक बनना ऐसी बात नहीं, जनता के सेवक है, जनता बनाएगी विधायक, क्यों नहीं? इस बार आपने 2 टिकट मांगे थे जिला पंचायत के, वो आपको मिले, उसके पीछे क्या राज है? नहीं, 2 टिकट के लिए हर एक से कहा गया था, जितने विधायक प्रत्याशी रहे हैं या जो विधायक हैं, सबसे 2 टिकट कहा गया था, तो कोई नई बात नहीं, सबने 2 मांगे तो हमने भी 2 मांग ली। आप अपने विरोधियों को उत्तराखंड जनमंच की ओर से क्या कहना चाहेंगे चैनल पे? देखिए, विरोधी हमारे सम्मानित हैं, वो अपना धर्म अदा कर रहे हैं, हम अपना धर्म कर रहे हैं, और ये है कि मोर्चे छोड़कर ना जाएं, हमें लगातार उत्प्रेरित करते रहें अच्छा करने के लिए, हमारे कामों में नकल निकालते रहें। कबीरदास ने कहा निंदक नियरे राखिए, तो निंदा करने वाले निकट रहें तो अच्छा रहता है। जो बंगेड़ी का रास्ता है वो हमेशा चर्चाओं में रहता है, लोग जितने भी नेता आते हैं उसको मुद्दा बनाकर रखते हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, ऐसे बहुत से मुद्दे थे। 1952 से विधायक सांसद बन रहे थे, लक्सर में डिग्री कॉलेज नहीं बना पा रहे थे। हमने 2002 में
डिग्री कॉलेज बनवा दिया। रेलवे ओवरब्रिज लक्सर का नहीं बन रहा था, हमने 6 साल मेहनत करी, केंद्र सरकार से, भारत सरकार से हम छीन करके लाए, हम लाए। ये मुद्दा भी केंद्र सरकार का है। राष्ट्रपति महोदय से 11 साल पहले मिले थे, तब नहीं बन पाया। आज हम मुख्यमंत्री जी को लेकर प्रधानमंत्री जी के पास जाएंगे, हो सकता है इसका हल निकल आए। मुख्यमंत्री जी आपके बड़े खास हैं, वो कहीं ना कहीं कानपुर विधानसभा सीट की तरफ ध्यान रखते हैं, तो क्या कहेंगे उसके बारे में? देखिए, हमारे मित्र हैं, भाई हैं और युवा हैं, ऊर्जावान है। अच्छा लगता है ऐसा व्यक्ति मुख्यमंत्री बना है, और हम चाहेंगे कि ऐसा व्यक्ति के नेतृत्व में उत्तराखंड दिन दुगनी रात चौगुनी प्रगति करे। वो एक युवाओं की उम्मीद है और उत्तराखंड का भविष्य है। आप लोकसभा का चुनाव कहीं लड़ने तो नहीं जा रहे हैं, सांसद तो बनने नहीं जा रहे हैं इस बार कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन? अगर टिकट मिला तो जरूर लड़ेंगे साहब, क्यों नहीं? क्या रणनीति रहेगी आपकी लोकसभा को लेकर? देखिए, 4 बार का विधायक हूँ, 20 वर्ष से लगातार बन रहा हूँ। अगर उत्तराखंड से मौका मिला सांसद का टिकट मिलने का तो यहाँ से, अन्यथा बाहर से टिकट हम लेंगे। और नीति की तो बात यह है साहब कि जब फौजी मैदान में उतरता है, उसकी नीति नहीं होती, नीति तो दुश्मन बताते हैं क्या बनानी है, तो जैसे विरोधी होंगे ऐसी नीति बन जाएगी। महारानी इस बार चुनाव में नहीं है, पंचायत चुनाव में नहीं है, उसके बारे में कुछ कहेंगे? नहीं, आई थी वो 2 दिन पहले रह के चली गई और कल फिर आ रही हैं। 2 दिन फिर रुकेंगी क्योंकि बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं यहाँ देहरादून में, दोनों बेटियां पढ़ रही हैं, इसलिए कल परसों दोनों दिन वो पंचायत चुनाव में ही है। आगे उत्तराखंड जनमंच के चैनल पर आप क्या संदेश देना चाहते हैं जनता को? देखिए, बहुत अच्छा लगा मुझे शर्मा जी, आप एक डायनामिक स्क्राइब, एक हमारे जर्नलिस्ट हैं। थैंक यू सो मच। आपको मैं शुभकामनाएं दूंगा कि भविष्य में आप राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचे और जनमंच का जो आपने जो प्लेटफॉर्म तलाशा है, इसमें आपको दिन दुगनी प्रगति मिले। बहुत बहुत धन्यवाद, और हम चाहते हैं कि अगला साक्षात्कार आराम से बैठकर आपके साथ हो, फुर्सत में बात हो। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये जोर शोर की जो बात है, ये तो मेरा लाइफस्टाइल है। ऐसा ना, 1 सेकंड, जब सीना 56 इंच हो तो जोर भी और शोर भी तो आ ही जाता है। जोर भी है, शोर भी है, और 56 साल की उम्र हो तो दिक्कत क्या है? हमारे साथ महाराज जी जुड़ चुके हैं। महाराज जी, आप इस चुनाव पंचायत में दिखाई दे रहे हैं, ग्राम पंचायत जो चुनाव हो रहे हैं उसमें दिखाई दे रहे हैं, क्या कारण है महाराज जी का इसके पीछे? देखिए, अब तक उत्तराखंड बनने के बाद, और मुझे लगता है उत्तराखंड बनने से पहले भी 1995 से सिर्फ एक बार भाजपा का जिला पंचायत अध्यक्ष बना है और अब तक नहीं बना है। लेकिन मोदी जी ने एक आह्वान किया है, प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री तक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होना चाहिए, उसकी विचारधारा का व्यक्ति होना चाहिए, ताकि पंक्ति के अंतिम व्यक्ति तक विकास का जो धारा है वो उस तक पहुंच सके। एक महाराज यानी कि जो एक स्वामी होते हैं वो एक रास्ता दिखाते हैं, तो आपने जिला पंचायत में कोई रास्ता दिखाने की बात कही? देखिए, हमने एक ही बात कही है कि धारा के विपरीत जो बहता है वो या तो लहरों में डूब जाता है या अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच पाता है। इस समय धारा है भारतीय जनता पार्टी की, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर पे हो और चाहे वो प्रदेश स्तर पे हो। अब जबकि विधानसभा चुनाव में आपने देखा होगा कि हर कोई ये कह रहा था कि भाई पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बनेगी, कांग्रेस या बीजेपी आएगी, कोई 32, 33, 34 पे लोग रुक जाएंगे, निर्दलियों की सहायता से बनेगी, और शायद हो सकता है कि ऐसी अफवाहों पर भोली भाली कानपुर की जनता ने विश्वास किया हो। लेकिन हम पूरी 47 सीट ला करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई है। तो कहीं ना कहीं भाजपा इस बार विवादों में दिखाई दे रही है, उसके बारे में क्या कहेंगे? भर्तियों को लेकर कैसा विवाद? ये देखिए, भर्तियों को लेकर के जो विवाद है वो निश्चित तौर पर एक जांच का विषय है, और उससे भी बड़ी बात क्या है कि सिर्फ भाजपा नहीं है। आपने देखा होगा कि दोनों पार्टियां जो भी रहे हैं, दोनों पार्टियों के नेताओं ने इस तरह का कार्य किया है, और मैं चाहता हूं कि राजनीति में शुचिता का एक अपना होना चाहिए। बिल्कुल, जिन लोगों ने शुचिता को भंग किया है, निश्चित तौर पर उनको जनता के बीच में यदि वो जाएंगे, चाहे वो किसी भी पार्टी से होंगे, निश्चित तौर पर जनता उनसे प्रश्न पूछेगी और जनता उनको। हमारे चैनल के माध्यम से महाराज जी आप क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे जनता को? देखिए, अभी तो मैं यही कहना चाहूँगा कि इस समय भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो भी उत्तराखंड के लिए सोचा है वो मुख्यमंत्री को बताया है। मुख्यमंत्री को बताने के बाद हमारा एक दुर्भाग्य है कानपुर विधानसभा का कि हमारे पास अपनी बात रखने वाला व्यक्ति नहीं है जो हमारी विचारधारा की बात रख सकता है। हमारे और एक और दुर्भाग्य है कि जो हमारे विधायक हैं यहाँ पर, वो उनको पूरे प्रदेश की चिंता है सिवाय अपने विधानसभा को छोड़ के। ठीक है ना? आपने देखा होगा कि डाडा जलालपुर का जो मामला हुआ, बिल्कुल बिल्कुल, उसमें हमारे विधायक बड़े सक्रिय रहे, लेकिन अपनी विधानसभा क्षेत्र में वो जगह जगह जहाँ पर थोड़े ऐसा छुटपुट झगड़े हो रहे हैं और वहाँ पर वो एक पक्ष का सहयोग कर रहे हैं,
ठीक है ना, जो अपराधी पक्ष है उसको प्रश्रय दे रहे हैं। तो ऐसी मैं कई घटनाओं का तो मैं साक्षी हूँ, स्वयं मेरे ऊपर भी हमला हुआ था। तो मैं एक चीज़ अच्छी तरह से समझ रहा हूँ कि हमने जो गलती करी है, मैं तो ये कहूँगा कि वो गलती दोबारा कोई नहीं बनाए। हमारे विधायक को पूरे प्रदेश की चिंता है, उसे घसियारी की चिंता है, उसे घोटालों की चिंता है, और ईच एंड एवरी क्वेश्चंस जो समस्याएं हैं। और कमाल की बात है, उनके हमारे विधायक के नेतृत्व में पहाड़ विकास समिति कार्य करती है। जी। और पहाड़ विकास समिति मैदान में कार्य कर रही है, पहाड़ में नहीं। जी। तो आप इसी से समझ सकते हैं कि कितना बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। और पर्वतीय समाज की, चूंकि यहाँ पर मुस्लिम के बाद सबसे बड़ा वोट बैंक है, जिस सीट पर आप खड़े हैं यहाँ पर भी पर्वतीय समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग है, और उनके समर्थित जो उम्मीदवार हैं, एक चीज़ फैलाई जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने उनको टिकट नहीं दिया। जी। और मैं स्वयं जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं माननीय महेंद्र भट्ट जी, उनसे वार्ता करी इस विषय में। तो उन्होंने कहा कि महाराज जी, ये उन्होंने मेरे सामने आवेदन पत्र ला के, ये आवेदन पत्र मैं मंगवा रहा हूँ, आप एक पर्वतीय क्षेत्र के व्यक्ति का, एक पहाड़ी का आवेदन इसमें से निकाल के मुझे दिखा दीजिए। हमने दिया तो तब नहीं होता जब किसी ने मांगा होता। पर्वतीय क्षेत्र के किसी व्यक्ति ने मांग नहीं करी, 4 लोगों ने मांग करी थी, जिसमें से कि हमारे सुबोध शर्मा जी थे, हमारे जसवंत सिंह थापा थे, हमारे संजय सैनी थे, और हमारे महक राणा थे। चलिए आपका हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर हम चर्चा करेंगे बड़ी लंबी चर्चा हो जाएगी। आपने बहुत अच्छी जानकारी हमको दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और इस वजह कामना करते हैं कि आपसे मिलते रहें आगे भी। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। अमित कुमार शर्मा, उत्तराखंड जनमंच से हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर जरूर करें, धन्यवाद।